हाय दोस्तों, नमस्कार। और मैं हूँ आपकी दोस्त राज सीमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस वाइफ क्रिएटिविटी राज सीमा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, 14 दिन के बाद हम लोग आइसोलेशन से बाहर आ गए। यहाँ पर ये मेरी दीदी है जो 14 दिन के बाद जब वो फ्री हुई तो घर के जितने भी कपड़े थे सारे जो 14 दिन से उन्होंने मतलब कि इकट्ठे किए थे, थोड़े बहुत सिम्टम्स भी आए, जैसे शोल्डर में पेन होना, सिर दर्द। तो ऐसा था कि मेडिसिन चल रही थी तो इसलिए ज़्यादा करके कोरोना का इतना असर नहीं हुआ, बट कपड़े वगैरह सारे जो थे इकट्ठे किए जा रहे थे कि एक साथ धुलाई करेंगे। तो यहाँ पर दीदी ने फिर ये सारा कपड़ा जितना भी था उसको निकाला, कुछ मशीन से निकाले, कुछ चादरें वगैरह जो थी और कपड़े जो थे उनको गर्म पानी में डाल करके हैंड वॉश भी उनको अच्छे से हाथ से भी धुलाई किया। तो यहाँ पर दीदी कुछ कपड़े हैं जो जिनका धुलाई कर रही थी, तो उन्होंने वीडियो वगैरह बना करके भेजा मुझे कि कितना काम बढ़ गया 14 दिन के बाद। वैसे तो वो डेली ही सफाई कर रही थी, घर को सैनिटाइज कर रहे थे, लेकिन बाहर आना जाना थोड़ा कम हो रखा था। बेडशीटें भी डेली बदली जा रही थी, धुलाई भी हो रही थी। बट लास्ट डे वाले दिन क्या था कि जितना भी और कपड़ा, कर्टेन वगैरह सबको धुलाई किया उन्होंने। तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है। चलो अब 14 दिन हो गए हैं तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। अभी एक नॉर्मल लाइफ की जो रूटीन है वो चालू हो गई है। तो यहाँ पर जो बड़े दीदी हैं उनका थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है और भाई साहब की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो अभी रेस्ट पर हैं। तो जितना भी काम है घर का भी, ये कपड़ा सिलाई करना, ये सारा दीदी कर रही है। दीदी बस थोड़ा सा टाइम निकाल करके बाड़ी में चली जाती है दूध वगैरह लाने के लिए। तो दोस्तों, घर के इतने काम हो जाते हैं कि मतलब कि ख़त्म ही नहीं होने को आते हैं। अब ये कपड़े ही हैं, कहने को तो हमने एक ही काम किया है, कपड़े धुलाई किए हैं। और यहाँ पर दीदी तो थापी के साथ कपड़े को अच्छे से पिटाई कर रही है और थापी से धो रही है। और यहाँ पर ये चादर को धो रही है थापी से, क्योंकि अभी जो बाकी सारे कपड़े तो धुलाई हो गए थे और ये कुछ जो कपड़े हैं लाइट जाने की वजह से तो ये रह गए थे, तो इसलिए दीदी ने इनको हाथ से ही धुलाई कर लिया है। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर वो थापी से धो रही है। तो ये भी ट्रेडिशनल तरीका है। पहले कहाँ मशीनें होती थी, सब लोग हाथों से ही धुलाई करते थे। मुझे अभी भी याद है कि जब हम छोटे थे तो मम्मी, जो मेरी मम्मी वगैरह हैं, वो कपड़े वगैरह क्या होता था, संडे वाले दिन एक कपड़े में बांध करके, तो जो गांव के अगल बगल में छोटी नदी नाले होते थे, छोटी छोटी नदियाँ या कैनल्स, तो उसके किनारे पर जा कर के कपड़े जो है धुलाई किए जाते थे। तो हम लोग भी जाते थे साथ में। तो हम लोगों का काम होता था कि उस नदी में नहा लेना। वो भी एक बहुत अच्छा समय था। एक जिसको बोलो कि वो टाइम पता नहीं कभी वापस दोबारा आना है कि नहीं आना है। और हमारे बच्चों को तो इस चीज़ के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। आजकल की जनरेशन को इतना पता है कि कपड़े गंदे हो गए हैं, मशीन में सर्फ डालें, कपड़े को डालो और उसके बाद उसको ड्राई भी कर लें तो पहन लो। इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि पहले जो कपड़े थे वो नदी नालों के ऊपर धुलाई किए जाते थे। तो 8 दिन के बाद कपड़े धुलाई किए जाते थे संडे वाले दिन। और ऐसा नहीं है कि एक बहुत सारे लोग अपने अपने कपड़े लेके आते थे, धुलाई किया जाता था और फिर ऐसे ही पेड़ पौधों के ऊपर ऐसे सूखने डाले जाते थे, सुखाए जाते थे कपड़े। तो वो अभी ये वीडियो बनाते समय मुझे एकदम से मेरे दिमाग में वो चीज़ें आने लगी और एकदम फ्लैशबैक हो गया कि बचपन में मैं चली गई कि ये ऐसा होता था। तो अभी दीदी जब ये थापी से धो रही थी चादर को, तो मुझे एकदम से याद आया कि ये
और यहाँ पर दीदी अभी जो वाशरूम, ओपन वाशरूम जो है, इसको इन्होंने साफ़ कर लिया है। अच्छी बात है, साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और ये टाइल्स भी इनकी वाइट है, तो अगर साफ़ नहीं करेंगे तो फिर गंदा लगेगा। और यहाँ पर दीदी ने कपड़ों को भी धो लिया है और अब वो पानी से निकालने लगी हैं। सिर में देखिए कैसे कमांडो बनी हुई है। एक तो ब्लैक टी शर्ट, ऊपर से वो दुपट्टा बांध रखा है, क्योंकि जब इतना सारा काम करोगे तो ओबियस है भाई, सिर भी दुखेगा आपका। और आज क्योंकि बड़े दीदी साथ में नहीं है, तो टोटल बर्डन दीदी के ऊपर आ चुका है, तो काम भी बढ़ गया है दीदी की तबीयत ठीक होने की वजह से। तो दीदी लगी हुई है कपड़े को, अभी आई थिंक कपड़ा सूखने डाल रही है, साथ के साथ कुछ तो कर रही हैं। वीडियो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। बट दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आज की धुलाई, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्द ही बड़े दीदी आ जाएंगे, तो उनका वीडियो लेकर के भी मैं आऊँगी। और अपने भी मैंने क्वारंटीन टाइम में जो जो काम किए हैं उसका वीडियो एक बना करके जल्द ही पोस्ट करूँगी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि सबसे पहले तार को इन्होंने कपड़े से साफ़ किया, क्योंकि मिट्टी वगैरह पड़ी रहती है तो उससे फिर कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से दीदी ने 2 बाल्टी जो कपड़े हैं वो धुलाई कर लिए हैं। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। और यहाँ देखिए कृष्णा आया हुआ है दादी के साथ, और जैसे ही थापी फ्री हुई तो भाई साहब ने पकड़ ली है। अब थापी को धुलाई करके वो शायद इसके साथ क्रिकेट खेलेगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और दोस्तों, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा, कृष्णा का इनके घर में आना तो ऐसे मतलब कि नहीं, अभी 14 दिन के जब क्वारंटीन थे तो इसको घर नहीं आने दिया जा रहा था। तो ये बहुत परेशान था कि मुझे घर में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। तो कपड़े सूखने डाल दिए हैं और इसके बाद दीदी ने कर दिया है बाल्टी और टब को भी साफ़। तो साफ़ सफाई का मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए चमक रहा है, इनका जो आंगन है सारे में टाइल ही डाली हुई है, तो अच्छा लग रहा है मुझे इनका घर। अभी 6 महीने से 7-8 महीने हो गया घर इनके गए हुए दीदी के। तो मिलने का मन भी हो रहा है कि चलो एक बार मिल के आए। दीदी वैसे अभी चंडीगढ़ आई थी, तो माँ बीमार होगी तो हम लोग उतना टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाए। बट दीदी से मैंने वो येलो वाली जो टी शर्ट थी वो मंगवा ली थी, और जल्द ही उसमें जो है वीडियो मैं बना करके अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।